जिन लोगों ने इससे पहले अमेरिका, पाकिस्तान और दूसरी एशियन कंट्रीज़ का रुख किया था। जी हाँ, मैं रूस की बात कर रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे स्कैमर्स इस तरह के स्कैम्स या फ्रॉड कर रहे हैं आके, उनका ताल्लुक रशिया से ही है। और वो लोगों को अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक। रिसेंटली हमने बहुत से ऐसे डिफरेंट ट्वीट्स देखे जिनके अंदर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह सऊदी अरब के अंदर भी साइबर वॉरफेयर स्टार्ट हो चुका है और हुकूमत ने इस चीज़ को बड़ी जल्दी भांप के ऑनलाइन अकाउंट्स और किसी किस्म की भी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो लोगों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जिनका ताल्लुक है, उन चीज़ों को प्रॉपरली बंद कर दिया गया है। अब मैं अपना इसके ऊपर ओपिनियन देना चाह रहा हूँ एज अ डेटा प्राइवेसी और साइबर एक्सपर्ट। सऊदी अरब के अंदर इस तरह की चीज़ें क्यों तमाम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं और हुकूमत का इसके ऊपर अमल क्या है, वो किस तरह इन चीज़ों से निपटेगी आगे जाके या निपट रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड जो है वो हकायक और चीज़ें जो हैं वो बताने वाला हूँ। तो अपने वक्त को ज़ाया कर वीडियो को स्टार्ट कर। रिसेंटली हमने एक ट्वीट देखा है जिस ट्वीट के अंदर सऊदी अरब के अंदर ये बाकायदा तौर पे कहा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जितने भी लोग हैं वो फ्रॉड और इस तरह के स्कैम्स की एक्टिविटीज़ से बचने के लिए बैंकों को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि वो लोगों को या इंडिविजुअल्स को जो वहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, किसी किस्म की इस तरह की दूसरी जैसी चीज़ें जिनका ताल्लुक आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है या आपका एक काम उसमें इन्वॉल्व होता है, इन चीज़ों को टेम्परेली बंद कर दिया जाए। बहुत से लोग वीडियो बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि इनको परमानेंटली बंद कर दिया गया है या इन चीज़ों को अब दोबारा ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ट्वीट के अंदर खासा जिक्र है इस बात का कि इन तमाम चीज़ों को टेम्परेली बंद किया गया है, इसका परमानेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ पे किंगडम जैसी कंट्री डिजिटली ग्रोथ कर रही है और ये लोग इस तरह नहीं कर सकते, ये इनकी अपनी डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बताता रहता हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। हर चीज़ के अंदर जो है ये डेवलपमेंट की गई है। अब ऐसा क्या मतलब हुआ है जिसकी वजह से ये इन लोगों ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। आप लोगों को याद होगा, आप में से बेशतर लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब में हमें इस तरह के मामलात भी फेस करने पड़े हैं कि हम लोग स्कैमर्स की कॉल आती रही हैं और वो कॉल्स आपके डायरेक्टली नेटवर्क के नंबर पे नहीं बल्कि आईएमओ के नंबर के ऊपर आती रही हैं। तो इन आईएमओ के नंबर्स का डेटा इन लोगों के साथ कौन शेयर करता है, कौन लोग हैं जो इस डेटा को स्टील करते हैं और डेटा प्राइवेसी हर्ट होती है उससे। जी हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मिनिस्ट्री ने अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद स्टार्ट कर दिया है। लोगों के आईपी जो हैं वो ट्रैक हो रहे हैं। ये बात बड़ी देर पहले ही मार्केट में आ चुकी थी कि वीपीएन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किंगडम के अंदर जो है वो प्रोहिबिट है, आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम किसी को ये बात बताते थे, इवन मैं जब किसी के साथ ये बात शेयर करता था तो लोगों को इस बात को यकीन नहीं होता था। किंगडम के अंदर बहुत सी वेरिएशन के अंदर तब्दीलियाँ जो हैं वो मुतवक्का हैं और किंगडम के अंदर हम लोगों को आज की डेट के अंदर पहले से भी ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जहाँ पे यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो रिस्क फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। स्कैमर्स और साइबर अटैक करने वाले लोग, मुझे ऐसा बुनियादी तौर पे लगता है कि किंगडम के अंदर भी वही चीज़ें, वही ताकतें इन्फ्लेट या पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं जिन लोगों ने इससे पहले अमेरिका, पाकिस्तान और दूसरी एशियन कंट्रीज़ का रुख किया था। जी हाँ, मैं रूस की बात कर रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे स्कैमर्स इस तरह के स्कैम्स या फ्रॉड कर रहे हैं आके, उनका ताल्लुक रशिया से ही है और वो लोगों को अजीबोगरीब तरीके से जो है वो हिट करते हैं, बड़े अजीबोगरीब तरीके से अप्रोच करते हैं, कभी अपशर का पेज डिज़ाइन करके और कभी आईएमओ पे आईएनसीबी की कॉल करके। अब लोगों का इसके ऊपर रद्दअमल क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा तबका जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो ख्वाह वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या दूसरी कंट्री से हों, ये लोग सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और अगर वो पढ़े लिखे भी हैं तो वो इस तरह की चाको चुबंद चालाकियों को नहीं समझते हैं कि हैकर्स या दूसरे स्कैमर्स की नज़र हो जाएं, जिसकी वजह से किंगडम ने जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और इससे जुड़ी और 2-3 सर्विसेज को बंद कर दिया है। और ये जो बैन है ये टेम्परेली लगाया गया है, इसको परमानेंटली बैन नहीं किया गया है। जैसे ही सिक्योरिटी और प्राइवेसी के काम जो हैं वो सिक्काबंद हो जाएंगे तो दोबारा से इन चीज़ों को बहाल कर दिया जाएगा और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सर्विसेज जो हैं इन चीज़ों से जो मुस्तफ़ीद हो रहे थे वो कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि न्योम प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सी ऐसी जॉब और वैकेंसीज आ रही हैं जिसका ताल्लुक जो है वो आईटी, डेटा प्राइवेसी, सिविल इंजीनियर, सर्वेयर और इन सारी चीज़ों से है। इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग या एक वीडियो इंशाल्लाह ताला अनकरीब
बनाऊंगा और आप लोगों को मतला करूंगा कि किस तरह किंगडम के अंदर आप लोग इस तरह की जो अच्छी और हाई पेड सैलरी की जॉब्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हिट द बेल आइकन आल्सो। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नया कंटेंट बनाऊंगा तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, गुड बाय।